शांतिपुर गांव जाग उठता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दृश्य को सोने में रंग देता है। जीवन और श्रम के एक और दिन का वादा करता है। बच्चों की हंसी गूंजती है, सुबह की हवा में बहती शुद्ध आनंद की एक धुन। ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में डूबे हुए हैं। प्रत्येक गतिविधि उनकी अटूट भावना और भक्ति का प्रमाण है। हवा दैनिक जीवन की ध्वनियों से भरी है, एक शांत वन में गूंजते हुए मानवीय प्रयास का एक सिम्फनी। सुबह की रोशनी दादू रामनाथ के घर को नहलाती है जब वह शांत चिंतन में बैठे होते हैं। गांव वाले आते हैं, उनके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण है, क्योंकि वे जंगल में अजीब रोशनी की बात करते हैं। जंगल की रहस्यमय रोशनी की कहानियां फैलने के साथ ही हवा में एक खामोश प्रत्याशा भर जाती है। दादू रामनाथ की आंखें खुलती हैं, उनकी निगाहों में शांत ज्ञान है, क्योंकि वे ग्रामीणों को संबोधित करने की तैयारी करते हैं। जंगल की ओर प्यार और सम्मान से देखो, दादू रामनाथ सलाह देते हैं। उनकी आवाज उनके डर के लिए एक सुखदायक बाम है। जंगल के घने आवरण के नीचे दादू रामनाथ अपने समूह को पन्ना गहराई में ले जाते हैं। जंगल का रास्ता धब्बेदार धूप में नहाया हुआ है। प्रकाश और छाया का एक ताना बाना अनकहे रोमांच का वादा करता है। गांव वाले एक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज सुबह जंगल कितना शांत दिख रहा है। गांववासी दो आशापूर्ण स्वर में जवाब देता है, हाँ, यह गांव की हलचल से एक स्वागत योग्य बदलाव है। दादा रामनाथ हमेशा सतर्क रहते हुए समूह को गंभीर स्वर में चेतावनी देते हैं, आशा करते हैं कि शांति बनी रहे। घना जंगल मंडरा रहा है, इसके रहस्यों को एक गिरे हुए पेड़ ने छिपा रखा है। विशाल तने के नीचे एक घायल हिरण फंसा हुआ है, उसकी आंखें डर से भरी हुई हैं। पास ही में एक चमकदार बांस की छड़ी लावारिस पड़ी है, जिसका उद्देश्य एक रहस्य है। घायल हिरण पेड़ के भार के खिलाफ कमजोर रूप से संघर्ष कर रहा है। उसकी सांस उथली और अनियमित है। हवा में नम मिट्टी और सत्ते हुए पत्तों की गंध भारी है। चुप्पी केवल हिरण की दर्द भरी चीखों से टूटती है। बांस की छड़ी धब्बेदार धूप में मासूमियत से चमकती है, जो हिरण की निराशाजनक दुर्दशा की एक मौन गवाह है। एकजुट होकर काम करते हुए वे गिरे हुए पेड़ को उठाते हैं, फंसे हुए हिरण को आजादी का मौका देते हैं। दादू रामनाथ एक बांस की छड़ी पकड़ते हैं। इसका सरल रूप एक गहरी सार्थकता का संकेत देता है। यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, दादू रामनाथ घोषणा करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। वह इसके असली उद्देश्य को उजागर करते हैं। यह हमें याद दिलाने आया है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बांस की छड़ी मानवता के प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के पवित्र कर्तव्य की मार्मिक याद दिलाती है। शांतिपुर में शाम की हवा भारी हो जाती है, क्योंकि दादू रामनाथ और अन्य लोग अपने वन साथी का भार लेकर लौटते हैं। चिंता से उकेरे गए चेहरे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी देखभाल उपचार का एक मौन वादा है। कोमल हाथ आगे बढ़ते हैं, हिरण के घावों की देखभाल करते हैं। एक समुदाय करुणा में एकजुट। गांव एक अभयारण्य बन जाता है, जहां हर दिल अपने प्रिय प्राणी के नवीनीकरण की उम्मीद से धड़कता है। जैसे जैसे गोधूली गहराती है, शांतिपुर की भावना चमकती है, जो अपने लोगों की गर्मजोशी और प्रकृति के साथ उनके अटूट बंधन को दर्शाती है। दादू रामनाथ के घर के अंदर लालटेनें जमा हुए ग्रामीणों पर गर्म चमक डाल रही थीं। दादू रामनाथ खड़े हैं, उनका चेहरा ज्ञान का प्रतीक है, और वे उत्साहपूर्वक ग्रामीणों को संबोधित कर रहे हैं। उसकी आवाज गूंजती है, प्रकृति की सुंदरता के जीवंत चित्र बनाती है, उनसे जंगल की रक्षा करने का आग्रह करती है। हिंदी में प्रकृति के महत्व को व्यक्त करना और उन्हें जंगल की रक्षा के लिए प्रेरित करना। ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं, उनके चेहरे टिमटिमाती रोशनी और उनके शब्दों के भार को दर्शाते हैं। शांतिपुर गांव हरा भरा है, जो प्रकृति की नवीनीकृत जीवन शक्ति का प्रमाण है। नदी क्रिस्टल स्पष्टता के साथ बहती है, जो ऊपर के आकाश को शांत सद्भाव में दर्शाती है। फसलें आसमान छू रही हैं, उनकी वृद्धि उम्मीदों से बढ़कर है, जो भरपूर फसल का वादा कर रही है। शांतिपुर में जीवन फल फूल रहा है, जो लचीलापन और आशा का प्रतीक है। धूल से पुनर्जन्म हुआ है।
विशाल आकाश के नीचे ग्रामीण खेत में एक साथ काम करते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, जो भूमि के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाते हैं। हर गतिविधि इस बात का प्रमाण है कि वे समझते हैं कि प्रकृति का सम्मान करने से समृद्धि मिलती है। सुनहरी धूप खेत को नहला रही है, उस प्रचुरता और सद्भाव को उजागर कर रही है जिसे उन्होंने विकसित किया है। उनकी खुशी भरी चीखें उनके श्रम के फल और उनके तरीकों की बुद्धिमत्ता का जश्न मनाती हैं। यह मैदान उनके समुदाय के जंगल और प्रकृति के साथ फलते फूलते रिश्ते का एक जीवंत प्रतीक बन जाता है। शांत सुबह की धूप में नदी का किनारा जाग उठता है, क्योंकि गांव के बच्चे हंसी और खुशी से हवा भर देते हैं। कोमल नदी उनकी बेफिक्र आत्माओं को प्रतिबिंबित करती है, एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जहां प्रकृति और बचपन सद्भाव में नृत्य करते हैं। पानी में उठने वाली हर लहर एकता की एक मौन कहानी कहती है, जहां भूमि और नदी के बीच की सीमाएं आपसी सम्मान में धुंधली हो जाती हैं। धूप से सराबोर नदी का किनारा उनका मंच बन जाता है, जहां प्रकृति की सिम्फनी शुद्ध मिलावट रहित आनंद की पृष्ठभूमि रचती है। इस शांत आश्रय में जीवन नदी की तरह ही धीरे धीरे बहता है, जो मानवता और प्रकृति के बीच शाश्वत बंधन का प्रमाण है। पंचायत घर में जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती हैं, ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से अंकित होते हैं। शाम की मंद रोशनी एक गंभीर चमक बिखेरती है, जो गांव के भविष्य के लिए उनकी उम्मीदों को बढ़ाती है। गांव के विकास पर चर्चा करने की तैयारी करते समय हवा शांत दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। उत्सुकता भारी है। उनके मन उस प्रकृति की सुरक्षा पर केंद्रित है जो उन्हें बनाए रखती है। लंबी परछाइयां कमरे में फैल रही हैं, जिससे ग्रामीणों का अटूट संकल्प और भी प्रबल हो रहा है। गांव के हृदय में एक सामूहिक आशा प्रज्वलित होती है, जो एक उज्जवल कल का वादा करती है। विशाल जंगल के छत्र के नीचे ग्रामीणों का एक समूह एकजुट होता है। उनके हाथ भूमि को ठीक करने के लिए सद्भाव में काम कर रहे हैं। उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों के साथ वे छोटे पेड़ लगाते हैं। उनकी क्रियाएं पृथ्वी के नाजुक आलिंगन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा को दर्शाती हैं। ग्रामीण अत्यधिक वनस्पति को हटाते हैं, जिससे नीचे की उपजाऊ मिट्टी दिखाई देती है। जंगल के बीच जीवन का पोषण करते हुए प्रकृति के प्रति अपने पवित्र कर्तव्य को पूरा करते हुए उनके माथे पर पसीना चमक रहा है। जंगल में संतुलन बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध समुदाय के शांत संकल्प की गूंज सुनाई देती है। एक बार में एक पौधा शांतिपुर बदल गया है। इसकी जीवंत ऊर्जा इसकी सफलता का प्रमाण है। अब यह गांव प्रगति के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो दूर देशों से आगंतुकों को आकर्षित करता है। उत्सुक आंखें उस परिवर्तन को देखने के लिए लालायित हैं, जिसने शांतिपुर को पूरे प्रांत के लिए एक मॉडल बना दिया है। शांतिपुर फल फूल रहा है, उम्मीद का प्रतीक है और परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण है। गांव की देहली पर एक चिन्ह प्रहरी की तरह खड़ा है, जिस पर एक गंभीर शिलालेख है। साइन पर लिखा है, प्रकृति का सम्मान करें, जंगलों को बचाएं, जानवरों से प्यार करें। ये शब्द गांव के मूल मूल्यों की याद दिलाते हैं। गांव चारों ओर प्रकृति की सुंदरता के साथ शांति के वातावरण में डूबा हुआ है। शांतिपुर गांव जीवंत उत्सव से गुलजार है। शाम होते ही आकाश आभार के रंगों से रंग जाता है। हंसी और संगीत से हवा भर जाती है। आनंद की एक सिम्फनी गांव के हृदय में गूंजती है। परिवार इकट्ठा होते हैं, कहानियां और दावतें साझा करते हैं। उनके चेहरे प्रकृति के उपहारों की प्रचुरता को दर्शाते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती है, शांतिपुर गांव एकता के प्रतीक के रूप में चमकता है, जो अपनी समृद्धि और खुशी के लिए कृतज्ञता से बंधा है। रात के आवरण में दादू रामनाथ घने जंगल में चुपचाप चलते हैं। एक अकेला व्यक्ति जो प्रकृति की विशालता से घिरा हुआ है। जंगल उन रहस्यों को फुसफुसाता है जिन्हें केवल वही सुन सकता है, क्योंकि दादू रामनाथ को इसकी गोद में सांत्वना मिलती है। श्रद्धा में खोए हुए दादू रामनाथ गांव की समृद्धि के लिए मौन प्रार्थना करते हुए अपना सिर झुकाते हैं। दादा रामनाथ की आवाज सरसराहट वाली पत्तियों और चहचहाते कीड़ों के साथ मिल जाती है, क्योंकि वे दैवीय कृपा चाहते हैं। उनकी आत्मा जंगल के प्राचीन हृदय के साथ गूंजती है, चांदनी में नहाए हुए, जो चंदवा से छनकर आ रही है। दादू रामनाथ दृढ़ खड़े हैं,
अपने लोगों के लिए आशा की किरण